हेलो गाइस, कैसे हो? कर रहे हो कुछ काम? मुझे तो नहीं लगता। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वो प्रीमियम पार्थ एडिट्स लाइक शेक कैसे बना सकते हो एलाइट मोशन में। सबसे पहले प्रीव्यू देख लो, और हाँ, इस वीडियो को आप लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको ऐसे और ट्यूटोरियल्स चाहिए। एंड ये वीडियो में मैं आपको 3 शेक्स दिखाऊंगा जो पार्थ एडिट्स यूज़ करते हैं। इसमें आपको 3 शेक्स मिलेंगे। एक होगा आपका नॉर्मल जूम शेक, एक होगा आपका ऑप्टिकल शेक एंड एक होगा आपका रोटेशनल शेक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपने देख लो 2 क्लिप्स हैं आपकी। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपकी फर्स्ट क्लिप है, मान लो ये आपकी क्लिप है, आपने इस पर ऐड करना है मोशन टाइल। इसकी मिरर एजेस ऑन कर देनी है। देन आपने ऐड करना है मोशन ब्लर, और 2 बार ऐड करना है मोशन ब्लर को। ओके, मैं आपको सेटिंग्स दिखाता हूँ। पहले मोशन ब्लर की सेटिंग 0.70 कर लेनी, फिर इसको डुप्लीकेट कर लेना एंड इस दूसरे वाले मोशन ब्लर की सेटिंग्स 1.7 कर लेनी एंड नीचे जाके आपने इस वाले का स्केल का जो वो है पैरामीटर, उसको बंद कर देना। देन इसको कॉपी करना एंड दूसरे पे पेस्ट कर देना है। नाउ आपने जो जूम बनाना है वो कैसे बनाना है? सबसे पहले आपने नल ऐड किया, ये स्मूथ जूम भी बनाएगा साथ में और स्मूथ शेक भी देगा। नल ऐड किया एंड जो फर्स्ट क्लिप है उसको नल 1 से कनेक्ट कर दिया। देन इस पे जाके आपने एक की फ्रेम लगा दी नॉर्मल, इसे इतनी से स्टार्ट कर रहे हो आप एंड एंड में जाके एक फ्रेम पीछे आपने इसको बढ़ा दिया, जैसे इतना चाहिए आपको, बस काफ़ी है। एंड अब आपने अपना नॉर्मली वो लगा लिया ग्राफ। देखो, जो स्मूथ ग्राफ होता है वो ऐसे बनता है, लाइक दिस। अब आप देख सकते हैं स्मूथ है ये। देन आपने क्या करना है, इस ही नल को डुप्लीकेट करना है एंड आपने इसको दूसरी क्लिप के ऊपर रख देना है ऐसे। एंड आपने दूसरी क्लिप को क्या करना है, इजीली अब नल 2 से जो नल 1 का कॉपी था उसके साथ कर देना है अटैच। स्टार्टिंग में आपने थोड़ी सी चेंजेस कर लेने हैं, लाइक आपने इसको सबसे पहले जो है इसका पिवट पॉइंट इसके नाक की तरफ कर लेना जहाँ पे आपको जूम चाहिए। नेक्स्ट आपने इसको थोड़ा यहाँ पे छोटा करना है जितना था पहले, एंड एंड पे जाके इसको जितने छोटे पे आपको चाहिए वापस उतने पे आपने कर लेना है। बस ये हो गया। एंड आपने यहाँ पे ग्राफ तो पहले से ही होगा, देख लो एक बार। थोड़ा कम है, थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लेते हैं इसको, लाइक दिस। सी हो गया। नेक्स्ट इजी, आगे आपने एक और नल ऐड करना है एंड इसको यहाँ पे इतना लंबा कर देना पूरे क्लिप्स के जितना। एंड आपने नल 1 को और नल 1 की कॉपी को जो नल 2 है उससे कनेक्ट कर लेना है। याद रखना ये मेन चीज़ें हैं, अगर आप इसको ढंग से नहीं समझोगे तो ये नहीं हो पाएगा अच्छे से। देन आपने इस पे ऐड करना है 2-3 चीज़ें। पहले आपको मैं पहले बताता हूँ कि कैसे बनता है उसका शेक। वो सबसे पहले पैनिंग ऐड करता है जिससे वो थोड़ी मूवमेंट रहे। देन वो ब्लरनेस के लिए, ट्विच जैसी शेक के लिए, वैसे तो वो ट्विच ही ऐड करता है बट हमारे पास ट्विच नहीं है तो हमको ऑटो शेक ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम पैनिंग के लिए रैंडम डिस्प्लेसमेंट ऐड करेंगे, उसकी मैग्नीट्यूड कर देंगे हम 20-25 तक। देन स्टार्टिंग में एवोल्यूशन एंड एंडिंग में एवोल्यूशन को रख देंगे, जैसे हमने रख दिया 2.27। एंड याद रखना स्कैटर पूरा जो फुल है 200 उतना रखना है। अब एक बार देख लेते हैं, हाँ ओके। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ऑटो शेक ऐड करना है। देन बिल्कुल बीच में जाके पहले तो एक मार्कर लगाना है ना। एंड नाउ अब आपने ऑटो शेक की वैल्यू कर देनी है 100, ज़्यादा नहीं रखनी होती है। देन आपने इतने से इस पे जाके, इतने से डिफरेंस में जाके आपने इसको 0 कर देना है एंड इतने से डिफरेंस में जाके दोबारा 0 कर देना है। नेक्स्ट आपने इसका ग्राफ देखो कैसे बनाना है, लाइक दिस, ऐसा, और इसको यहाँ पे ऑपोजिट कर देना है ऐसे। एंड आपने फ्रीक्वेंसीज की कर देनी फुल ताकि बढ़िया जिटर दिखाई दी हमारे को। नेक्स्ट जो स्लैक है उसको 100 कर देना पूरा। एंड अब मेन चीज़ आती है वो खतरनाक ट्विच शेक लेने के लिए। आप वैसे नॉर्मली इतना भी यूज़ कर सकते हैं, देखो लो चाहे ऐसे, वरना आपको वो अच्छा सा ट्विच जैसा वो ब्लर चाहिए आपको तो आपने जाना है सीड पे। आपने
एक दो फ्रेम्स पहले, जैसे इतने पे आपने लगा लेना है एक की फ्रेम, एंड इतने ही उस पे जाके आपने दूसरी की फ्रेम लगा लेनी है, इसको थोड़ा बढ़ा देना है। नॉट एवोल्यूशन, सीड। सी आपको थोड़ा और वो मिलेगा शेकी इफेक्ट। एंड आप इतना ज़्यादा नहीं चाहते हैं अगर, तो आप डायरेक्टली इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो कम कर सकते हैं यहाँ पे, एंड आपको जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। लाइक सी। एंड नेक्स्ट आपने एक ऐड करनी है रेक्टेंगल, इसको पूरा बीच पे कर देना है, देन इसको पूरा स्ट्रेच कर देना है, एंड इस पे आपने डाल देना सबसे पहले कॉपी बैकग्राउंड, एंड एक जस्ट नॉर्मल चीज़ है एक्सपोजर। बीच में जाके आपने एक्सपोजर को बढ़ा देना है एक नंबर, एंड देन नॉर्मली स्टार्टिंग में और एंडिंग में इसको कर देना है 0 0। जस्ट लाइक दिस। ग्राफ भी बिल्कुल सेम कॉपी करना है आपने, ताकि आपके रिजल्ट्स भी सेम आए। लाइक दिस। ये हो गया हमारा फर्स्ट शेक। अब सेकंड शेक की तरफ बढ़ते हैं। देखो सेकंड शेक जो होगा वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, हमारा नॉर्मल जैसा है। फर्स्ट आपने नॉर्मली डायरेक्ट वो जो हमने इफेक्ट्स याद करो करे थे, आपने वही यहाँ पेस्ट करने दोनों में ही, क्योंकि ये हर जगह यूज़ होगा। देन आपने नल ऐड करना है। इसमें मैं आपको वो ऑप्टिक शेक दिखा रहा हूँ। आपने नल ऐड करना है, एंड दोबारा एक और नल ऐड करना है। सबसे पहले आपने कनेक्ट कर लेना है नल जो इमेज है या फिर जो आपकी क्लिप है उसको नल 3 से, या फिर जो भी आपका रीडायरेक्टेड नल होगा, एंड आपने उस पे जाके सबसे पहले पिवट पॉइंट इसके ऊपर दबाना है। एक बार फिर पिवट पॉइंट आएगा, उसको सिलेक्ट करके नाक मुंह जहाँ रखना रख लिया। देन आपने इसमें जाके अपने स्केल को बढ़ाना है जितना आपको चाहिए, एक फ्रेम की एंड तक। मेरे को जैसे इतना चाहिए बस, मैं इतना बढ़ाऊंगा, एंड इसका ग्राफ कुछ ऐसा कर दूंगा लाइक दिस। नेक्स्ट आपने जो दूसरी क्लिप है उसको नल 4 से या फिर जो आपका रिस्पेक्टेड नल होगा उससे कनेक्ट कर लेना है। देन नल को आपने ऐसे एडिट कर देना है जहाँ पे उसका पिवट पॉइंट आपको चाहिए, एंड आपने स्केल नॉर्मली एंड पे आपने 1 0 रखना है जो नॉर्मल होता है, एंड स्टार्टिंग में आपने बढ़ा देना है। जैसे मैंने 70 रखा था तो मैं 70 रखूँगा, एंड ये हो गया। और आपने वही सेम ग्राफ रखना है वापस ऐसे, और इसको ऑपोजिट बना देना है। देखो नॉर्मली ऐसे दिखेगा। एंड नाउ आपने ऐड करना है एक और नल, एंड इसको ज़्यादा बड़ा नहीं, फुल नहीं रखना है इस बार, इसको नॉर्मली बीच में रखना है, एंड आपने नल 4 और जो नल 3 है उसको कनेक्ट कर देना है, एंड इसमें आप सिर्फ इस बार जो रैंडम डिस्प्लेसमेंट है वो लगाओगे। ओके। देन आपने इसकी जो ये है मैग्नीट्यूड है उसको आपने 50-60 रख देना है। स्टार्टिंग में आपने 0 कर देना है, एंड ग्राफ देख लो कैसे बनेंगे इसके, लाइक दिस, लाइक दिस। एंड मेन चीज़ आ गई एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन यहाँ पे ऐसे लगाना है और यहाँ पे बढ़ा देना है। फिर इसका ग्राफ देखो, मेन जो है ऐसा होगा लाइक दिस। थोड़ा इसको आगे पीछे कर सकते हो अगर आपको ग्राफ थोड़ी ज़्यादा देर के लिए चाहिए तो। एंड स्कैटर को आपने फुल कर देना है। और हाँ देखो मैग्नीट्यूड इसका ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा, ज़्यादा ब्लरनेस नहीं बन रही, तो आप इसको बढ़ा सकते हो इजीली, ताकि आपका जैसे आपको डिजायर्ड है वैसे मिल जाए। सी बन गया। नेक्स्ट आपने क्या ऐड करना है, एक रेक्टेंगल, क्योंकि अब मेन काम इससे शुरू होता है। इसको स्ट्रेच कर देना है। देन इस पे ऐड करना है आपने कॉपी बैकग्राउंड। नेक्स्ट आपने इस पे ऐड करना है ब्लर पे जाना है आपने, एंड ऐड करना है ऑप्टिक कंपेंशन।
देन आपने इसको क्वालिटी फुल आपके मोबाइल के हिसाब से। स्ट्रेंथ से क्या होता है, देखो ब्लरनेस बढ़ती है, तो आप स्ट्रेंथ को मेरे हिसाब से 0 रखें तो फ़ायदे में रहोगे। एंड सेपरेशन आपने 10 से कर देनी है 30, फिर स्टार्टिंग में और एंडिंग में वापस 0 0। एंड क्वालिटी, डिस्टॉर्शन क्वालिटी आपने स्टार्टिंग में रखनी है 100 के करीब, देन स्टार्टिंग में और एंडिंग में वापस नॉर्मल 0 0। एंड आप मेरे अब ग्राफ कॉपी करना है। ओके, देखो सेम जैसे मैं ग्राफ बना रहा हूँ वैसे बना रहा हूँ। इसको कॉपी किया, देन इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे और उल्टा कर दिया। सेम आप ये इस पे कर सकते हो सेपरेशन पे। सेपरेशन ना चाहो तो आप ना भी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। एंड इसके ऊपर आप हाफ टोन भी लगा सकते हो, इसको थोड़ा और वो अच्छा लुक देने के लिए। चलो हमारा सेकंड शेक भी पूरा होता है, अब आती थर्ड शेक की बारी। थर्ड शेक होगा हमारा रोटेशन शेक। तो वो ये भी सब कुछ स्टेप्स सबके सेम है, बस थोड़े थोड़े पैरामीटर्स चेंज है इनमें। सबसे पहले आपने इस पे भी नल ऐड कर लेना है एंड इधर भी नल ऐड कर लेना है सेकंड क्लिप के लिए भी। एंड मेन चीज़ आपने सबसे पहले वो ऐड कर देना है जो हमने इफेक्ट्स बनाए थे मोशन ब्लर के। याद रखना ये वाले मोशन ब्लर आप जहाँ पे भी यूज़ करोगे ये ठीक ही दिखते हैं हमेशा, लाइक दिस। एंड आपने कनेक्ट कर लेना है नल को, नल 6 आई गेस, यस। देन हमने इसको नल 7 से कनेक्ट कर लेना है। फिर आगे आपने इस पे जाना है नल पे एंड इसका पिवट पॉइंट सेट कर देना आपने जहाँ आपका डिज़ायर है, जैसे नाक पे सेट कर दिया। नेक्स्ट आपने ऐड करना है एक जूम ऐड करना है आपने, तो उसके लिए पहले थोड़ा सा कम कर दिया, जैसे 44 तक कर दिया। देन एंड में हमने कर दिया 65 तक, 66 तक। देन आपने ग्राफ जैसा मैं बना रहा हूँ वैसे बनाना है। इसको कॉपी कर लेना है। देन याद रखना रोटेशन का ग्राफ कभी सेम मत रखना, वरना वो रोटेशन का जो इंडिविजुअल इफेक्ट आता है वो नहीं आएगा। एंड आपने इसको जैसे ऐसे कर दिया, आपने इसको स्टार्टिंग में ऐसे था 9 था, 9 से आपने +9 कर दिया। इसका आपने वही ग्राफ पेस्ट कर देना है, बट थोड़े चेंजेस ले आने हैं, जैसे इसको ऐसे कर दिया। देखो थोड़ा अलग दिख रहा है। सेम है। अब नेक्स्ट आपने इस पे करना है दोबारा। सबसे पहले आपने पिवट पॉइंट सेट कर लेना नाक को एंड स्केल सबसे पहले छोटा 43 44 कर लिया, इसको स्टार्टिंग में कर दिया। एंड एंड में आपको कर देना है जितना आपको डिजायर्ड, जैसे 66 किया था तो 66 ही रखूँगा मैं। देन आपने वो ग्राफ पेस्ट कर देना है। देन रोटेशन में जाके स्टार्टिंग में आपने कर देना जैसे 9 था। इस बार इसकी रोटेशन देखो कैसी है, इसकी जा रही है लेफ़्ट साइड को, तो हमको भी लेफ़्ट साइड को लेके जानी है, तो हमको भी इसको -9 से स्टार्ट करना पड़ेगा। -9 से स्टार्ट करके 9 पे इसको एंड कर देना है। एंड इसका ग्राफ जैसे पिछले में थोड़ा सा चेंज किया था वैसे ही इसमें चेंज करना है। ये हो गया। नेक्स्ट इसमें आपकी थोड़ी चेंजेस होंगे। इस बार आपने जाना है सबसे पहले नल में, और इसमें ऐड करना है नल 6 में जाके ऐड करना है आपने ऑटो शेक। और ऑटो शेक की स्टार्टिंग में मैग्नीट्यूड कर देना आपने 200 और बिल्कुल बीच में जाके आपने कर देना इसको 0। फिर नीचे जाके आपने स्लैक जो है इसको 100 कर देना है एंड फ्रीक्वेंसी को आपने कर देना 16 और मैग्नीट्यूड में ये वाला ग्राफ लगाना जैसे मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको, ताकि आपको बेटर रिजल्ट्स दिखें। एंड सेम आप इसको कॉपी कर सकते हो और चेंज करनी, जरा सी चेंजिंग करनी है। इसको कॉपी किया एंड नल 7 पे इसको पेस्ट कर दिया। आप बोलोगे स्टार्टिंग में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आपने इसको बस उठा के पीछे कर देना है। एंड इसकी जो ये ऐसे कर दिया ग्राफ को। एंड नाउ लास्ट चीज़ ऐड करनी है हमारे को, एक और नल।
इसको बिल्कुल बीच पे कर दिया। नल 6 को और नल 7 को इन दोनों से कनेक्ट कर देना है एंड इस पर भी आपने लगाना है एक नॉर्मल रैंडम डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट। एंड जैसे नॉर्मली पिछली बार किया था वैसे इस बार करना है। इस बार 200 190 पहुँच गए, काफ़ी है। एंड स्टार्टिंग 0 और एंडिंग भी 0। एंड अब ग्राफ लगाना है इस पे ऐसा, लाइक दिस। एंड अपने एवोल्यूशन पे जाके जैसे पिछले में स्टार्टिंग से और एंडिंग में हमने बढ़ा दिया था रैंडमली, अपने बढ़ा देना है। एंड आपने ग्राफ लगा देना है ऐसा, ताकि जो शेक हो वो बीच में आए हमेशा। देखो बीच में आ रहा है ना सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी, तो बीच में आएगा सबसे ज़्यादा शेक की इंटेंसिटी ऐसे। एंड स्कैटर को आपने फुल कर देना है। डिपेंड्स ऑन आपको क्या चाहिए। स्कैटर फुल करोगे तो ये पूरा क्रॉस शेक बनेगा। स्कैटर आप इसको माइनस करोगे तो ये एक ही साइड को जाएगा बस। जैसे इसमें एक ही साइड को ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं वही रखना प्रेफर करूँगा, लाइक दिस। एंड याद रखना, जैसे आपको अगर कोई भी जैसे फुल शेक का एडिट बनाना है आपको, जिससे पार्थ एडिट्स बनाता है, तो आपको फुल एडिट पे पैनिंग ऐड करनी है। पैनिंग ऐड करने का सबसे नॉर्मल तरीका है, आपने क्या करना है, देखो आपने एक और नल ऐड कर देना है। आपका सब कुछ हो गया, आपने एक और नल ऐड कर देना है एंडिंग में। एंड जो सब नल आपने यूज़ किया आपको उनसे कनेक्ट कर देना है। जैसे आपने नल 8 को कनेक्ट कर देना है नल 9 से। एंड नल 8 की आपने जो ये लेंथ आपने फुल नल 9 के जितनी कर देनी है। एंड आपने इस पर सिर्फ एक चीज़ ऐड करनी है, वो है रैंडम डिस्प्लेसमेंट। इसकी मैग्नीट्यूड कर देनी है आपने 25। स्कैटर कर देना है फुल। एंड एवोल्यूशन डिपेंड्स ऑन योर एडिट्स लेंथ। ये इतना काफ़ी है। लाइक दिस। एंड आप आगे और भी ऐड कर सकते हो चीज़ें, लाइक एक्सपोजर, कोई लेंस फ्लेयर या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। होप यू एंजॉयड। आपको इसका प्रीसेट मिल जाएगा 500 लाइक्स के बाद। एंड अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो काइंडली लाइक द वीडियो। और अगर आपको ऐसे और ट्यूटोरियल्स देखने को चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।